नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धार्मिक नगरी अयोध्या के 5000 ज्यादा मंदिरों में आज अन्नकूट के पर्व की धूम मची है। वहीं दूर दराज से आज श्रद्धालु सरयू में स्नान कर भगवान के अन्नकूट में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 56 भोग भगवान रामलला और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में ये पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि ये पर्व भगवान श्री राम के 14 साल बाद वनवास के अयोध्या लौटने की दीपावली मनाकर प्रभु का स्वागत अनेक प्रकार पकवानों से किया जाता है। तभी से इसी परंपरा में अयोध्या के मंदिरों में भव्यता के बीच अन्नकूट पर्व मनाया गया। तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला के दरबार में अनेक प्रकार की मिठाई, नमकीन, खीर का भोग लगाया। रामनगरी के संतों महंतों का कहना है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे तो तभी से अन्नकूट पर्व का बड़ा ही महत्व है। अयोध्या के कई मंदिरों में आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। दरअसल रामनगरी मंदिरों में मनाए जा रहे पर्व कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी, श्री राम वल्लभ भाकुंज, मणिराम दास छावनी, तपस्वी छावनी, दशरथ महल, राजगोपाल मंदिर, हनुमत निवास, छोटी देवकाली, दर्शन भवन मंदिर, राजगोपाल मंदिर, राज सदन, सत्यधाम गोपाल मंदिर, वामन मंदिर, सियाराम किला, लक्ष्मण किला, शर्फी भवन, मंगल भवन, रामलला सदन, रंग महल, जानकी महल, बधाई भवन, दर्शन भवन, जानकी घाट, बड़ा स्थान, बड़ा भक्तमाल, दंतधान कुंड और गहुई मंदिर में अन्नकूट का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं कनक भवन मंदिर में शाम को उत्सव मनाया जाएगा। अन्नकूट के सभी संपूर्ण देशवासियों को दर्शन भवन ठाकुर बिहारी सरकार जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। अब मैं आपको बताऊं कि अन्नकूट का जो पर्व है, ये हमारे सनातन धर्म का जो उत्सव है, ये बड़ा ही अनूठा उत्सव के रूप में अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। हमारी परंपरा में ऐसा शास्त्र में है कि हमारे राघव सरकार जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अवध की ओर, अवध में जब आए और उन्होंने जब यहाँ पे निवास किया तो मन में, माता के मन में, कौशल्या माता के मन में, उनकी माताओं के मन में ये भाव आया कि हमारा राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटा है और 14 वर्ष में उसने वनवास में वन में कंदमूल फल खाए होंगे। न जाने वो अयोध्या की जो यहाँ की रसोई है उसका वो स्वाद भूल गया होगा, ऐसे उनके मन में ये भाव आया। और उन्होंने सोचा कि राघव से पूछे कि क्या उसको अच्छा लगता होगा, पता नहीं क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, जितने भी हैं वस्तुएं जो भी, वो सब राघव को मैं बना के अपने हाथों से खिलाऊंगी। और इस तरह से माताओं ने उनको 56 भोग जो है उनके सामने परोस दिया कि हमारे राघव को कुछ तो समझ में इसमें पसंद आएगा, जो पसंद आएगा वही वो रुचि से इसको भोग लगाएगा, भोजन करेगा। ये माँ की एक भाव थी। इसी को हमारे सनातन धर्म में हमारे संत समाज लोग भगवान के अन्नकूट 56 भोग के रूप में मनाते हैं। और जहाँ भी सनातन धर्म की पद्धति से जो मंदिरें चल रही है पूरे संपूर्ण देश में यह मनाया जाता है। चूँकि अयोध्या में राघव राम सरकार यहाँ के हैं तो इसलिए यहाँ की तो ये बहुत ही सबसे दिव्य यह पर्व होता है, त्यौहार होता है। हम लोगों के लिए तो समझिए कि साल भर इस पर्व का इंतज़ार करते हैं और हमारे भक्त लोग भी इसका इंतज़ार करते हैं। लोग पूछते हैं कि महाराज जी इस बार कब पड़ेगा। जैसे कल आपने देखा कि सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन का गैप हो गया, कल होना चाहिए था लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण आज यह मंदिर में त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही है। हमने कहा नहीं नहीं, सूर्य ग्रहण है इसलिए आज नहीं कल आप लोग आए। तो भक्त लोग भी इसका इंतज़ार करते हैं और हमारी संतों की ये भावना होती है कि हम अपने प्रभु को जितने भी भोग लगाने योग्य वस्तुएँ हैं सब अर्पित करें। आप देख सकते हैं कि आप कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ठाकुर के सामने हम लोगों ने अर्पित नहीं किया। ये भाव है, सिर्फ भावना है कि हम अपने ठाकुर को जितने भी भोग लगाने लायक वस्तु है सब ठाकुर को हम समर्पित करें। इसी उसमें अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। सियाराम। आज हमारे सिद्धे गुरुजी श्री सत्येंद्र दास जी महाराज जी के आवास पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव जो है अयोध्या वासियों के साथ साथ जो भी पूरे समूचे जगत में रहते हैं भगवान रामलला जी के अनुयायी, उनके भक्त, वो लोग इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि 14 वर्षों तक भगवान रामलला जी वन में रहे तो उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया था, कंदमूल फल खा के वो अपना 14 वर्ष बिताया था। तो जब वह अयोध्या आए, श्री अयोध्या धाम आने पे सभी भक्तों ने, अयोध्या वासियों ने उनको, किसी ने 56 प्रकार का भोग बनाया,
जिसकी जैसी सुविधा हुई, किसी ने 11 प्रकार 25 प्रकार का, और भी जो भी जैसी श्रद्धा रही लोगों की, उन्होंने उस प्रकार का भोग बना के भगवान को भोग लगाया था। अन्नकूट महोत्सव का यह भी एक मेन कारण है। और दूसरा जो है, जिस तरीके से हमारे देश में धन दौलत ऐश्वर्य भरमार है, कमी नहीं किसी चीज़ की, वैसे में माता अन्नपूर्णा जी से व भगवान रामलला जी से, भगवान बजरंगबली जी से हम सभी ने प्रार्थना की है कि देश भर के तमाम जो अन्नदाता हैं, किसान भाई बहन हैं, माता भगवान उनके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि देश में कहीं पर भी अन्न की कमी न रहे। यह उद्देश्य था। भगवान श्री राम के लंका विजय के पश्चात जो अयोध्या में आए, अयोध्या वासियों ने पहले उनका दीपावली उत्सव मनाया, फिर बाद में चल कर के अन्नकूट का व्यवस्था किया कि हम अपने प्रभु को 56 प्रकार के भोग बना करके लगावें, उसी को अन्नकूट कहते हैं। इसलिए वो परंपरा बहुत पुरानी है और वह परंपरा के अनुसार सभी मंदिरों में यह अन्नकूट है। यही है भोग लगाया था क्या? ऐसा कब रहा कि अब कहाँ के पीछे कब हो गया? दीपावली दूसरे दिन होती रही और सूर्य ग्रहण रहा, तो कल नहीं हुआ। आज कल प्रतिपदा है और आज है अन्नकूट, तो अन्नकूट को हुआ। प्रभु भोग वहाँ जा कर के 56 प्रकार के लगा है, वहाँ व्यवस्था नहीं रही, इसलिए अन्नकूट के शास्त्रों में कई तरह के इतिहास वर्णित हैं। अयोध्या में जो अन्नकूट मनाया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काल व्यतीत होने के बाद में जब लंका विजय करके अयोध्या वापस आए, तो 14 वर्ष तक अयोध्यावासी प्रतीक्षा में रहे। कोई त्यौहार नहीं मनाए थे, कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाए थे। तो एक दिन तो खुशी में लोग दिवाली ही मनाते रह गए और खूब मिठाइयाँ बांटते रह गए, और दूसरे दिन जो है तो सबके मन में था कितने दिन भगवान कंदमूल फल खाते थे राम जी, जंगल में अन्न ग्रहण नहीं किए। तो सभी अयोध्यावासी मिलकर के जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं 56 भोग बनाए और वो भगवान को भोग लगाए। तब से अनवरत यह अन्नकूट महोत्सव मनता चला आ रहा है। और इसकी और भी तमाम कल्पांतर के भेद से कथाएं हैं, जैसे गोवर्धन पूजा को लेकर के भी लोग मानते हैं, उसकी भी कथा है। लेकिन अयोध्या वासियों का जो अन्नकूट महोत्सव है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर के प्रारंभ हुआ, जो लगातार चलता आ रहा है। आज प्रायः जितने भी मठ मंदिर है सब जगह भगवान को 56 भोग लग रहा है। और ये श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है। इससे पहले कोई संतों का स्थान नहीं था, बाद में भी सारे स्थान बने हैं। तो यहाँ का इतिहास तो ये है कि जब प्रभु राजा थे उस समय नारदादि सनकादि मुनीषा जितने दिव्य संत थे, ऋषि महर्षि थे स्वर्गलोक से, वो सब आकर के यहाँ तपस्या करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। वो स्थान ऐसी तपस्वी जी की छावनी है और आज तक संतों की परंपरा यहाँ चल रही है। आज यहाँ भी अन्नकूट का भव्य महोत्सव चल रहा है। अन्नदान महादान कहा गया है। कलयुग में जन जन के प्राण स्वरूप अन्न है। आज अन्नकूट का अनंत महात्मा है। भगवान श्री सीताराम जी को भक्तों ने अपने अनुरूप, अपने भावनाओं के अनुरूप 56 भोग 3600 व्यंजन का भोग लगाए। भगवान दिग्विजय करके जब अयोध्या आए तो जो आरतियां घर घर में जन जन में उतारी गई वो दीपावली महामहोत्सव, और दीपावली के बाद दूसरे दिन सभी भक्त अपने इच्छा के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप विविध व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाए। वो महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे विशेष संतों में, धर्माचार्यों में इसकी विशेष महात्मा है भगवान की, और सभी भक्तों के हृदय में जो हर्षोल्लास रहती है वो उसके पीछे केवल यह है कि भगवान 14 वर्ष केवल कंद मूल फल खाए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी की उक्ति में कंद मूल फल ही भोजन मिलता रहा जंगल के अनुरूप। लेकिन जब भगवान राज दरबार में आए तो उनको 56 भोग 3600 व्यंजन का भोग लगाया गया और वही अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है।
आज रसिक पीठ के मूल पीठ पर आप लोग आए हैं और यहाँ भी भगवान श्री सीताराम जी को भोग लगाया गया। आप सब भक्त लोग हम सब प्रसाद लेंगे, भगवान के श्री प्रसाद, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, भगवान के प्रसाद श्री प्रसाद अन्न से अनंत गुना ऊपर है, इसलिए अन्नकूट का अपने आप में ही अनंत महात्मा है। भगवान के भोग लग जाने के बाद वही अन्न प्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाता है और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनंत महात्मा है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी की उक्ति में सब प्रसाद ग्रहण करें। जय सिया राम। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से आप सबों को शुभकामना देते हुए प्रसाद ग्रहण करने के लिए इंगित करते हैं। आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। इस अन्नपूर्ण उत्सव में शामिल हुए बहुत बहुत हर्ष और सबको दिवाली की बधाई और जो है इस अन्नपूर्णा की भी बधाई। हमारे निषाद समाज के लोग जो है इस दर्शन भवन मंदिर में जो है शामिल हुए और सब जो है अपना प्रसाद ग्रहण किया। क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और पुनः सबको इसकी बधाई। क्या नाम है? संतोष निषाद। पुरुषोत्तम श्री राम जी वन यात्रा पूरी करके श्रीधाम अयोध्या वापस आए। आसुरी प्रवृत्तियों का शमन हुआ और ठाकुर जी वन यात्रा में थे तो ऐसा भाव यहाँ तत्कालीन जनता में आया, प्रजा में, कि वन यात्रा में अनेकों प्रकार के कष्ट ठाकुर जी को हुए। ऐसे तो वो सारे द्वंद्वों से दूर हैं, विश्वम्भर हैं, जड़ चेतन सबकी चिंता करने वाले हैं, लेकिन मधुर भाव की उपासना के क्रम में तत्कालीन जो यहाँ प्रजा थी दीप मालिका से पूरे अयोध्या धाम को सजाया और अन्नकूट का उत्सव हुआ। हर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता था। इस बार सूर्य ग्रहण होने की वजह से ये उत्सव एक दिन का गैप होकर के हो रहा है। उस अन्नकूट उत्सव के महापर्व की पूरे सनातन धर्मावलंबियों को, देश विदेश में जो भी भारत के प्रति आस्था रखने वाले हैं उन सभी को बहुत सारी बधाएं। आप सबको ढेर सारी शुभकामना। सादर जय श्री राम।